नमस्कार साथियों, मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम रीट मेंस का मैथ साइंस का पेपर बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और दोस्तों पेपर आपको सबसे पहले कराए जाते हैं। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहाँ से जाकर दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ साथियों, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl, CaO Cl2, ZnCO3, CaCO3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है CaOlCl2। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है साथियों? CaOlCl2। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात होता है। मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 3:1, 1:3, 2:3, 1:8। तो दोस्तों कितना होता है? 3:1। मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात 3:1 होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अल्फा कण पर आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कौन सा आवेश पाया जाता है? प्लस बीई, माइनस बीई, उदासीन, नोटा। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, प्लस बीई। अल्फा कण पर कौन सा आवेश पाया जाता है? प्लस बीई। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो सोडियम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1:1:2:2 2p6 3:1। 2:8:1। सी ऑप्शन 3s1 ऑल। यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है ऑल। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ऑल। ये सभी दोस्तों आपके सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत साथियों सभी आते हैं। तो ये सभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउली एंडरसन, योकावा, मैक्स ब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, नोटा। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन से ट्राइटेरियम होता है, जो कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? जंग का सूत्र। लोह पर जंग लग जाती है तो उस जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 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 तो जंग का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, Fe2O3.H2O। ये जंग का साथियों सूत्र होता है। और साथियों जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार घट जाता है या बढ़ जाता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.5, 6.4 से 6.5, 7.3 से 7.4, 8.2 से 8.3। तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं? जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साथियों, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप सभी जानते होंगे। नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में कौन से प्लास्टिक का प्रयोग होता है? बेकेलाइट, लौह, बीटल, टेफ्लॉन। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन से टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत होता है। तो दोस्तों जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बार्सन, सी फंक, न्यूटन, हॉपकिंस। तो विटामिन की खोज साथियों आपके सी फंक ने की थी। और साथियों इनके सभी के वैज्ञानिक नामों की बात करते तो एक तरीका आपको हम बताते हैं, रथिक ट्रॉफी है। तो दोस्तों इसमें आपके सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम आपके आ जाएंगे। रथिक ट्रॉफी है, इसमें साथियों आपको देख लेना होगा सभी विटामिन का नाम, जैसे ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन। तो दोस्तों ऐसे आपको देख लेना, सी का कार्बोक्सिल। तो आपको ये देख लेना रथिक ट्रॉफी है, ये आपके सभी वैज्ञानिक विटामिन के नाम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया? पेप्टिडोग्लाइन कौन उपस्थित होता है? माइकोप्लाज्मा की भित्ति में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट है इसमें कवक की कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट ऑप्शन है पौधों की कोशिका भित्ति में। डी ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु की कोशिका भित्ति में। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पेप्टिडोग्लाइन कौन किस में उपस्थित होता है साथियों? जीवाणु की कोशिका भित्ति में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। डेंगू रोग का वाहक होता है एडिड मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मच्छर, एनोफिलीज मच्छर। तो डेंगू रोग का वाहक साथियों आपके एडिड मच्छर होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से
निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? तो निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? आर्वा में, विषाणु में, जीवाणु में, माइकोप्लाज्मा में। तो किसमें कोशिका भित्ति साथियों अनुपस्थित होती है? माइकोप्लाज्मा में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? यकृत में, पीलिया में, अस्थिमज्जा में, हृदय में। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पीलिया में आपका डब्ल्यूसीबी का बनना और आरबीसी का विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती हैं? लैंडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, शुक्राणुजन कोशिकाएं। तो दोस्तों लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं जो कि एक आदमी वृषण हार्मोन का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लैंडिंग कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत, लीवर में, पित्ताशय में, गुर्दा, किडनी में, मूत्राशय में। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है साथियों? आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को, यकृत, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, मानव मस्तिष्क में उच्चतम समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क मानव शरीर में उच्चतम समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, कशेरुक रज्जु। तो मस्तिष्क होता है, उसी के आधार पर दोस्तों आपके बॉडी का संतुलन होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? बसीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो उपकला ऊतक है और वह शरीर की शारीरिक और रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है आपके साथियों, उपकला ऊतक। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 27 किलोग्राम का भार तुल्य होता है। तो 27 किलोग्राम का आपको भार तुल्य बताना है। 27 न्यूटन के बराबर 9.8 न्यूटन के, 264.6 न्यूटन के, 2700 न्यूटन के। तो 27 किलोग्राम का भारतुल कितना होता है साथियों? आपके 264.6 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपको बताना है, किलोमीटर, ग्राम, सेकेंड, न्यूटन। तो दोस्तों इसको तो आप सभी जानते होंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बल का मात्रक आपके न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ऊष्मा के संचरण की किसी विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो वो कौन सी विधि होती है साथियों? आपके चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो चालन विधि में साथियों ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का आपको मात्रक बताना है, कैलोरी प्रति ग्राम, ग्राम प्रति कैलोरी, कैलोरी ग्राम, ग्राम कैलोरी। तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए। इंद्रधनुष कैसे बनता है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों के द्वारा परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का ध्रुवण। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण ही साथियों आपके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है साथियों, आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है प्रकीर्णन होता है, वन विक्षेपण होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उसका व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, निम्न में से ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का आपको मात्रक बताना है, किलोमीटर, डेसिबल, मीटर, डिग्री। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जानते होंगे, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि की निर्वात में चाल होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 33 मीटर पर सेकंड, शून्य इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी साथियों आप जानते हो, ध्वनि की निर्वात में चाल कितनी होती है साथियों? आपके 33 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फ्यूज तार बना होता है। तो फ्यूज तार आपका किसका बना होता है साथियों? प्लेटिनम का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, टिन एवं शीशे की मिश्र धातु का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज तार किसका बनाता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु का फ्यूज तार बना होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा होगी आधा यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 4 यूनिट। तो 2000 वाट के हीटर को आधा घंटे काम लेने पर कितनी ऊर्जा व्यय होती है साथियों? तो आपके साथियों 1 यूनिट ऊर्जा व्यय होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। अब साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, आपको साथियों हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आपको दोस्तों इसका सॉल्व करके आपको इन सभी क्वेश्चनों को देख लेना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि x बराबर 32 है और y बराबर 33 है और z बराबर 35 है तो व्यंजक है x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xy का मान ज्ञात कीजिए। 1000, 1120, 700, 900। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 700। आपको दोस्तों इनका कैलकुलेशन करके आपको देख लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है
तो बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1:4 आपको दोस्तों वैसे ही इसको ध्यान रखना होगा। 1:4, 4:1, 8:1 और 1:8। तो दोस्तों कितना होता है इनका आयतन? 4:1। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना होगा। 50, 110, 28, 100। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 100। इस क्वेश्चन को भी साथ ही आपको ध्यान रखना होगा। a2 माइनस 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए माइनस एक्स 1 और ए एक्स माइनस 1, ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1, ए माइनस एक्स प्लस 1, ए माइनस एक्स माइनस 1, ए प्लस एक्स प्लस 1, ए माइनस 1 माइनस एक्स। तो एक्स a2 माइनस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है साथियों? ए प्लस एक्स प्लस 1, ए माइनस 1 माइनस एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर प्लस 4 है। तो वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो वर्ग की भुजा की माप आपको ज्ञात करनी होगी। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर प्लस 4, 3 मीटर प्लस 2, 3 मीटर स्क्वायर प्लस 2। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर है प्लस 12 मीटर प्लस 4 है। तो वर्ग की भुजा की माप आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, 3 मीटर प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो नए घन की भुजा आपको बतानी होगी। 25 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है साथियों? 7 दशमलव परिमेय संख्या, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 0.0.18 आवृत्ति का भिन्न रूप होगा। तो ये साथियों ऊपर यहाँ पर 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मान आपको भिन्न रूप में बताना होगा। 17/99, 18/90, 17/90, 18/99। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 17/90 इसका मान साथियों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7 संख्याओं की माध्यिका है। यदि सबसे बड़ी 3 संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है तो माध्यिका का क्या होगी। तो इसका मान आपको साथियों बताना होगा। समान रहेगी, 2 कम हो जाएगी, 1.5 कम हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ये समान ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है साथियों, 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 816 सेंटीमीटर स्क्वायर, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। डायरेक्ट फार्मूला लगाकर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2/5, 3/4, 1/3, 3/4 का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका सही क्रम आपको बताना होगा। 1/3, 2/5। तो साथ यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 1/3, 2/5 और 3/7 और 3/4 इसका सही क्रम साथियों यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सांख्यिकी का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों ए, बी और सी को दिया जाता है। तो सांख्यिकी का एक प्रश्न है जो 3 विद्यार्थियों ए, बी, सी को दिया जाता है, जिनके इसे स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1, 2, 1, 3 और 1/4। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या होंगी? 3/4, 1/4, 2/3 और 2/5। तो दोस्तों क्या होंगी प्रायिकताएं? 3/4। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10.5% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर और शेष 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास ₹12,000 शेष बचता है। तो उसका वेतन आपको बताना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ₹19,000
19,154, 10,054, 18,050। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 19,154। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय 12:8:5 के अनुपात में है, तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25%, 40% की वृद्धि हो जाती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 38%, 40%, 44%, 42%। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 40% की साथियों वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दुकानदार द्वारा ₹75 प्रति किलोग्राम और ₹90 प्रति किलोग्राम वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाता है जिससे बनने वाले मिश्रण का मूल्य ₹80 प्रति किलोग्राम हो जाए। 2:1 में मिलाएंगे, 3:2 में मिलाएंगे, 2:3 में मिलाएंगे, 1:2 में। तो कितने अनुपात में मिलाया जाएगा जिससे इसका मूल्य ₹80 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 2:1 में मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये मिश्रण का सवाल है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति रुपये 8,000 की वार्षिक एक व्यक्ति रुपये 8,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर आपको पीआरटी का दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। ₹820, ₹1600, 800, 1680। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे की एग्जाम में भी साथियों ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। और डायरेक्ट साथियों इसका आंसर भी आपको ध्यान रख लेना है। और ₹820 हर बार क्वेश्चन ये साथियों आपके पूछा जाता है। PRT/100 के दोस्तों फॉर्मूले से भी साथियों इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93। तो ये साथियों आपके अंतर वाला क्वेश्चन है, इसका भी अलग से फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्नावली के अंतर्गत। तो ₹93 अंतर दिया हुआ है, तो राशि को आपको ज्ञात करना होगा, ₹3500। तो साथियों इसमें ऑप्शन और नहीं दिया, लेकिन दोस्तों आपको इसका आंसर निकाल लेना होगा। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹93। तो इसकी राशि आपको ज्ञात कर लेनी होगी और आपको कमेंट बॉक्स में बता देना होगा कितना आंसर आएगा। यदि दोस्तों आपको नहीं आता तो दोस्तों हम कम्युनिटी में टैप कर देंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बैग में 3 लाल, 5 पीली, 7 गुलाबी गेंद हैं। यदि बैग से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो बताइए कि क्या प्रयोजन है कि गुलाबी या लाल होगी, कि गेंद लाल या गुलाबी होगी। 2/5 ₹4, 2/5। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन से गलत दिए हुए हैं, आपको दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना होगा। यहाँ पर साथियों ऑप्शन से मिसप्रिंट हो गई थोड़ी, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में साथियों जवाब दे देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद ₹840 में बेचा जाता है, तो छूट की गणना रुपयों में आपको ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों डायरेक्ट आपको इसको बता देना होगा, यहाँ पर छूट दी गई है बट्टों की 840 गुना साथियों आपके 80/100 और साथियों आपके 70/100 और डायरेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 625 की घात दी हुई है, 0.07 गुना 625, 0.18 का मान आपको ज्ञात करना होता है। इसका मान क्या होगा साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 5 इसका मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया है। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया जाए तो सही औसत ज्ञात कीजिए। 9.5, 11.5, 7.5, 10.5। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 10.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, DE बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो EF का मान आपको ज्ञात करना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, साथ में आपको ध्यान रखना होगा। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 12 सेंटीमीटर इसका मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें से कितना पानी उसमें मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। 150, 200, 300 और 200। तो कितना आपको मिश्रण मिलाना साथियों, इसमें 200 ml। यहाँ पर साथियों नहीं साथियों, हाँ साथियों डी ऑप्शन सही, यहाँ पर 200 ml मिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 35% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम होगी। 3%, 10%, 7%, 4%। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कितनी कम होगी साथियों, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 8127 के 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 8127 में 8 से भाग देने पर आपके शेषफल कितना प्राप्त होगा, 6, 4, 7, 5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 7 शेषफल प्राप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया पाई चार्ट में एक वस्तु, तो साथ ही आपको इनको रहने देना है। एक क्वेश्चन, प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डीवी, हर्बर्ट स्किनर। तो दोस्तों इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको इन क्वेश्चनों को रहने देना है। इसकी पीडीएफ डाल देंगे, साथ ही हम दोबारा से प्रिंट करके आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से आपको इनको देख लेना होगा। तो साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।